हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी पर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 7 फरवरी को आप लोगों का जेएनवीएसटी क्लास 9th का एग्जाम है। तो आई नो आप लोगों को भी बहुत प्रेशर होगा बेटा, ठीक है, वो तो होता ही है बेटा, सारे ही एग्जाम्स का प्रेशर होता है। लेकिन क्यों ना मैं आपकी कुछ मदद कर दूं यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, मैथ्स में एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसके क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो आज वाले इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, जिसके जरिए आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इसे एंड तक जरूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। टाइम एंड वर्क के बेसिक फॉर्मूलाज और जो कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है बच्चों, चलो, और ये वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ताकि हम उनकी जो है हेल्प कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइम एंड वर्क का सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे बेटा बेसिक फॉर्मूला। तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूला की बात करूं बेटा, तो आपको याद रखना है कि जो वर्क होता है बेटा, यानी कि जो कार्य होता है बेटा, वो बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। ठीक है, कि भाई आप किस रेट से काम कर रहे हो। किस रेट से काम करने का मतलब है आपने एक दिन में कितना काम किया, ठीक है, और आपने उस काम को कितने दिनों तक कंप्लीट करा। तो यहां पर आपका रेट मल्टीप्लाई टाइम आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे रेट पूछ लेता है। रेट का मतलब क्या है बेटा? प्रतिदिन का काम। प्रतिदिन का काम अगर आपसे पूछ लेता है, तो आप उसको वर्क को कितने दिनों में आपने काम कंप्लीट करा है डिवाइड करके बड़े ही आसानी से निकाल लोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि वर्क आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, तो वहां पर आपका जो काम है ना बेटा, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। तो यह है एक बेसिक सा फॉर्मूला, जिस पर पूरा आपका जो है ये टॉपिक बेस्ड होता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आई नो इस वाले चैप्टर में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाया है। चलिए फटाफट से देखते हैं बेटा। तो जैसे सबसे पहले बेटा क्या है हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड बेटा आपके बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। तो अब ये कैसा मेथड है? ये बेटा एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। मान लेते हैं बेटा ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को करें, तो वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे एलसीएम मेथड। यानी आप लोग क्या करोगे बेटा, आपको पता है कि ए काम करता है 10 दिन और बी काम करता है 20 दिन, तो हम सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैं मान के चल रही हूं कि सारे बच्चों को एलसीएम निकालना आता है बेटा। नहीं आता तो प्लीज जाकर सीख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी बेटा एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। जो बच्चे एलसीएम आता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा कि ये टोटल काम है। ये क्या है बेटा? टोटल वर्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि भाई एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं। अगर ए 10 दिन में काम करता है और टोटल काम 20 है बेटा, तो अगर मैं एक दिन के काम की बात करूं, एक दिन का काम किसका बेटा? ए का, तो 20 को 10 से डिवाइड करिए, 2 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मैं बी की बात करूं, तो 20 को 20 से डिवाइड करिए, 1 यूनिट। यानी बेटा ए जो है ना, एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में सिर्फ 1 काम करता है। तो बेटा एक दिन का ए प्लस बी का काम क्या है बच्चे? एक दिन का ए प्लस बी का काम। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 2 + 1। यानी बच्चों इतना काम वो एक दिन में दोनों मिलकर कर लेते हैं। हमारे पास टोटल काम कितना फैला हुआ है? 20 काम है। एक दिन में वो सिर्फ 3 काम करते हैं, तो हम काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, ये कैसे पता लगेगा? आपको याद है ना वर्क वाला फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। सभी को याद होगा। हमें यहाँ पे टाइम बताना है बेटा कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो टाइम को कैसे निकालोगे? वर्क को रेट से डिवाइड करके। भाई हमारे पास काम कितना है बेटा? 20 काम है, और हम एक दिन में दोनों मिलके काम कितना कर पा रहे हैं? 3 काम। यानी आंसर क्या हो गया बेटा? 20/3 दिन। ठीक है, तो इतने डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 पर्सन कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर आपको 3 व्यक्तियों के एक साथ चीजें बता दी है, ठीक है, और किसी एक का काम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे डील करेंगे। तो देखो, सपोज अगर बेटा ए ने 15 दिन काम किया,
बी ने 20 दिन काम किया और तीनों मिलाकर किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि सी भाई अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो करना क्या है, सबसे पहले बेटा इस 15 का, 20 का और 8 का आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 15, 20 और 8, तो बेटा एलसीएम तो आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 120 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब हम ये पता करेंगे कि भाई एक दिन में ए कितना काम करता है, एक दिन में बी कितना काम करता है। तो अगर मैं एक दिन के काम की बात करूं बेटा ए की, तो कैसे पता लगाओगे, 120 को 15 से डिवाइड करिए, 8 यूनिट। ठीक है बेटा, और हम बात करें अगर बी की, बी कितना काम करता है एक दिन में, तो 120 को डिवाइड करेंगे बेटा 20 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 यूनिट। बात समझ आ रही है बेटा, क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए अब हम ये पता करेंगे स्टूडेंट्स कि भाई अगर मैं तीनों की बात करूं, ए की, बी की, सी की, ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि तीनों मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। टोटल काम कितना है बेटा, 120 काम, यानी काम कितने दिनों में, बेसिकली एक दिन में। अगर मैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ए प्लस बी प्लस सी ये अपने काम को 8 दिन तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टोटल काम इनके पास 120 है। अगर मुझे एक दिन का काम पता करना है, ठीक है, तीनों का, तो कैसे पता लगाऊंगी भाई, टोटल काम मेरे पास 120 हो गया बेटा, एक दिन का काम यानी रेट पता करना है बेटा, तो टाइम से डिवाइड कर दो, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 15। ठीक है बेटा, अब सॉर्टेड है सारा। देखो ए का एक दिन का काम 8 है, बी का एक दिन का काम 6 है, और अगर मैं टोटल काम की बात करूं तीनों का एक दिन का काम 15 है, तो बेटा सी का काम कैसे निकालोगे आप, 15 में से 8 प्लस 6 को माइनस करिए, यानी 1 आ गया बेटा, 1 यूनिट। तो इसका मतलब बेटा एक दिन में सी एक ही काम करता है। तो आपसे क्या पूछा था कि कितने दिनों में वो काम को खत्म करेगा। भाई अगर एक दिन में वो एक ही काम करता है, उसके पास काम कितना है, 120, यानी समय कैसे निकालोगे बेटा, 120 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 120 डेज आ गया। क्लियर हो गई बात। देखो बेटा यही शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि इसको और भी तरीकों से किया जाता है जो बहुत ही आपका लंबे मेथड्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से करके आओगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, मैं सब जगह ना बेटा एक ही फॉर्मूला लगा रही हूँ, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। प्लीज इसको दिमाग में रखिए, इस चीज को दिमाग में रखिए, आपका बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला टॉपिक है बेटा लीविंग मिडवे। लीविंग मिडवे का मतलब क्या है, अगर मान लो काम बहुत आसानी से चल रहा है, कोई ये बीच में छोड़ के चला जाता है, तो बेचारा दूसरे पे काम आ जाएगा ना, तो वो कितने दिन में खत्म करेगा। चलो ये पता करते हैं। भाई ए काम करता है बेटा 10 दिन में, बी काम करता है बेटा 20 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितना हो जाएगा बेटा, हमने अभी एलसीएम निकाला था 20। ठीक है, यानी अगर मैं एक दिन के काम की बात करूं ए की, तो ये 2 यूनिट काम करेगा बेटा। कैसे पता लगाया मैंने, 20 को 10 से डिवाइड करके। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो 20 को 20 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 1 यूनिट काम आ जाएगा, है ना। भाई ए और बी का एक एक दिन का काम मैंने निकाल लिया। अब ये दोनों मिलके काम सिर्फ 4 दिन कर रहे हैं बेटा, उसके बाद कौन चला गया, भाई बी छोड़ के चला गया ए को, तो ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, ये कैसे पता लगेगा। देखो सबसे पहले बात बेटा, ए और बी का एक दिन का काम कितना है बेटा, 3 यूनिट। कितना है बच्चे, 3 यूनिट। दोनों ने बेटा, ये 1 डे की बात है बेटा, दिस इज फॉर 1 डे। अगर मैं बात करूं बेटा 4 दिन की, तो 4 दिन में मिलकर कितना काम हुआ होगा, तो आप क्या करोगे, 4 3 जा 12। ठीक है बेटा, यहाँ पे 12 काम खत्म हो गया। अब चला गया बी, अब भी चला गया बेटा। अब एक बात बताओ, आपके पास टोटल काम तो 20 है ना, दिस इज योर टोटल वर्क, ये तो बेटा टोटल काम है ना। तो आप क्या करोगे, जितना काम हो गया, अब हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे बेटा कि भाई कितना काम बचा है, पहले ये पता लगाएंगे। तो आप क्या करोगे बेटा, 20 में से 12 को माइनस करिए 8, यानी ये जो 8 काम बच गया, ये किसके जिम्मे आएगा बेटा, ये ए के जिम्मे आएगा, यानी ए करेगा इसको। अब हमें अच्छे से पता है कि ए एक दिन में सिर्फ 2 काम करता है, उसके पास 8 काम है, तो बेटा कितने समय में काम खत्म हो जाएगा, टोटल काम है 8, कितने, एक दिन का काम कितना है बेटा, ए का 2, 4 दिन में खत्म कर देगा बेटा ए जो है बच्चे काम को 4 दिन में खत्म कर देगा, बस दैट्स इट, इतना सा करना था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब आसान लग रहे होंगे। चलिए बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। भाई इस पर तो क्वेश्चन में क्या बोलूं, हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, मैन और डे वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो जैसे 25 आदमी है बेटा, किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, आपसे पूछ रहे हैं 30 आदमी अगर आ जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। इस वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से करते हैं बेटा, इस वाले फॉर्मूला से। तो ये हो गया बेटा M1, ये हो गया D1, ये हो गया बेटा M2 और ये हो गया D2। सारी वैल्यू पुट करिए, 25 गुणा 12 बराबर में बेटा 30 गुणा D2। तो हमें D2 पता करना है,
तो हम क्या करेंगे 25 गुणा 12 नीचे आ गया बेटा 30, इसको जो है 5 से डिवाइड करिए, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 5 को 2 से गुणा करिए बेटा, आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है, तो अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर लेना। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा ऑल्टरनेट डेज वाला। तो ऑल्टरनेट डेज का क्या चक्कर है, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि भाई एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ठीक है, तो बताओ काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है बेटा, ए जो है ना 20 दिनों में काम खत्म कर लेता है, बी 30 दिनों में काम खत्म कर लेता है। पहले हम ये पता लगा ले दोनों का काम कितना है टोटल। क्या करोगे बच्चे, एलसीएम निकालोगे 20 और 30 का, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये हो गया 5 15। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी बेटा टोटल काम कितना आ गया हमारा 60 आ गया। एक दिन का ए का काम निकालो पहले भाई, 60 को 20 से डिवाइड करो, 3 यूनिट, कितना आ गया 3 यूनिट। ऐसे ही बी का निकाल लो बेटा, 60 को 30 से डिवाइड करिए, 2 यूनिट, यानी एक दिन में ए और बी मिलकर 3 + 2। अच्छा एक और चीज बेटा, नहीं इस बार ऐसे नहीं होगा, इस बार तो ऑल्टरनेटिव है ना, यानी बेटा अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो ए ने काम करा 3 यूनिट, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, ए नहीं बी करेगा। बी कितना काम करेगा बेटा, 2 यूनिट करेगा, यानी दूसरा दिन लग गया बेटा, दिस इज योर अनदर डे। ठीक है, तो हम इसको 1 डे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अनदर डे। तो मैं ये मान सकती हूँ बच्चे, मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि अगर मैं 2 दिन का काम बोलूं, अगर मैं 2 दिन का काम पूछूं बेटा आपसे, तो भाई दोनों ने मिलकर काम करा है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया बेटा, 5 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में मिलकर भाई 5 यूनिट दोनों ने निपटा लिया। लेकिन अब हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारे पास काम कितना है बेटा, 60 काम है ना, और हुआ कितना है, सिर्फ अभी 5 काम हुआ है। यानी बेटा अगर आपको 5 को 60 बनाना है तो आप 12 से गुणा करोगे, यही तो करोगे, तो आप इसे भी 12 से गुणा करो, तो यानी कितना हो गया बेटा 24 दिन, यानी 24 दिन लगेंगे बेटा अगर आपको पूरा काम खत्म करवाना है। 24 दिन आपका आंसर है यहाँ पे, 24 दिन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए, और अब हमारा आखिरी टॉपिक है, फिर हमारा ये वाला चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए क्रिस्टल क्लियर। आई होप, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों के हो गए होंगे। चलिए बेटा, तो दिस इज द लास्ट मेथड, ये है बेटा वेजेस का मेथड, कि भाई अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि ए किसी काम को बेटा 6 दिन करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, और सी किसी काम को 3 दिन में करता है। भाई हमसे ये कह दिया कि ए ज्यादा एफिशिएंट है, ए ज्यादा कहते नहीं कार्य में कुशल है बेटा, है ना। तो ए जो है ना बी की तुलना में दुगना काम करता है बेटा, बी की तुलना में क्या करता है, दुगना, और सी की तुलना में 3 गुना। भाई सी से कंपैरिजन चल रहा है, एक काम करते हैं, सी काम करता है बेटा 1 यूनिट, ध्यान से समझना बच्चों, हम मान के चल रहे हैं सी काम करता है 1 यूनिट, तो ए जो है ना वो सी का 3 गुना काम करता है बेटा, यानी ये 3 यूनिट काम करेगा। मैं एक दिन की बात करूं, दिस इज फॉर 1 डे ओनली बेटा, एक दिन के काम की बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी का क्या बोला हुआ है कि जो ए है वो बी का दुगना करता है। भाई अगर ए ने 3 काम किया है बेटा, तो बी कितना किया होगा, 1.5 यूनिट, क्योंकि आपको पता है बेटा इसका डबल ही तो 3 है। बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ ठीक है, तो अब ये तो बेटा एक एक दिन का काम हो गया। अब हम पहले ये पता कर ले कि भाई काम कर कितना रहे हैं ये लोग, है ना। तो हम पहले वर्क डन निकालेंगे बेटा, काम निकालेंगे हम सबका। हमें पता है ए ने काम किया 6, और वैसे ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 यूनिट काम करता है, तो हम काम निकाल रहे हैं बेटा। काम कैसा होता है, रेट इंटू टाइम। तो 6 को अगर हम ए का वर्क निकाले तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 18। अगर मैं बी का वर्क निकालू बेटा, तो बी कितने दिन काम करता है, 4 दिन, और एक दिन में कितना करता है 1.5, यानी यहाँ पे 6 आ जाएगा। सी का काम देखे बेटा, एक दिन में काम कितना करता है सी, एक काम करता है, और कितने दिन तक कंप्लीट करा है, 3 दिन तक, यानी 3। तो रेशियो कितना आ गया बेटा 8, 18, 6 और 3, ये रेशियो आ गया। इसको आप और सिंप्लीफाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो बेटा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, दिस इज द रेशियो ऑफ वर्क। मैंने ये क्यों किया, लेकिन पैसे की बात हो रही है बेटा, अब पैसे तो काम के हिसाब से ही दिए जाएंगे ना, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए ये रेशियो निकाला है। जब भी वेजेस वाला क्वेश्चन आए, हमेशा पहले पता करो भाई किसने काम ज्यादा किया है। तो देखो बेटा, हमारे पास टोटल पैसे कितने, 1240। अब हमें पता है ये ए का रेशियो, ये बी का और ये सी का है, तीनों का निकाल लो, बहुत सिंपल है। ए का कैसे निकालोगे, 6 लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितना है बेटा 9 है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1240 से। ठीक है बेटा, सिमिलरली बी का कैसे निकालोगे आप ऊपर लिखेंगे 2, नीचे 9 लिखेंगे, 1240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सी का कैसे निकालोगे बेटा,
आप ऊपर 1 लिखोगे, 9 लिखोगे और 1240 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा बेटा, ये आ जाएगा 827 126। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये आपका ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 276। ये बेटा 276 आएगा और ये 137 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे और इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वेजेस वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अब ये चैप्टर आसान लगे। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स इसके पॉसिबल थे ना, मैंने सारे आपको एक कंप्लीट वीडियो में बता दिए हैं। तो आई होप अब आपको अलग से कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा और अगर मैंने कुछ भी हेल्प करी है आपकी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लाइव सेशंस में। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।